अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि सोलर सिस्टम की प्रोडक्शन को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो सोलर सिस्टम की प्रोडक्शन को अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो इनमें से कुछ फैक्टर्स तो वो हैं जो आपको अपना सिस्टम इंस्टॉल करते हुए देखने पड़ते हैं। सबसे पहला जो है वो ये है कि आपने अपने सिस्टम को बेसिकली जो आपके सोलर पैनल्स हैं वो आपने साउथ डायरेक्शन में इंस्टॉल करने होते हैं। लाइक जो आपके सोलर पैनल्स हैं वो साउथ को फेस कर रहे हों, ऐसी डायरेक्शन में आपने इंस्टॉल करने होते हैं। अब इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपका बेसिकली जो घर साउथ फेसिंग है उनमें तो इशू नहीं है, उनमें आप इजीली अपने सोलर पैनल्स को एग्जैक्ट साउथ डायरेक्शन में इंस्टॉल कर सकते हैं। बट अब हर घर साउथ फेसिंग तो नहीं है, तो जो साउथ फेसिंग नहीं है उनमें फिर हम लोग सिस्टम को बिल्डिंग अलाइन इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि जगह कम होती है और एग्जैक्ट साउथ डायरेक्शन में जहाँ पे इंस्टॉल करना पॉसिबल नहीं होता। तो वहाँ पे हम लोग ये देख लेते हैं कि साउथ से कितने एंगल की डेविएशन है, वो लाइक 20 से 30 डिग्रीज़ की डेविएशन जो है वो उससे इतना इम्पेक्ट नहीं पड़ता। तो एक तो ये फैक्टर है। सेकंड जो फैक्टर है वो आपने अपना बेसिकली जब आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो आप उसे एट सम डिग्री इंस्टॉल करते हैं। लाइक आप बिल्कुल स्ट्रेट नहीं इंस्टॉल करते, आप उसे कुछ डिग्री पे इंस्टॉल करते हैं। तो उसमें अगर हम बात करें तो उसमें दो तरह के स्ट्रक्चर्स हैं जो अभी मार्केट में अवेलेबल हैं या जो लोग लगा सकते हैं। उसमें से जो नंबर वन स्ट्रक्चर है वो आपका स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं, ग्राउंड माउंटेड स्ट्रक्चर बोलते हैं, सिंपल L2 L3 गैल्वेनाइज्ड आयरन स्ट्रक्चर भी उसको बोलते हैं। तो वो जो स्ट्रक्चर है उसको बेसिकली क्योंकि वो रूफ माउंटेड होता है आइदर ऑन ममटी या आपकी सिंपल रूफ टॉप पे, अगर आपकी प्लेन रूफ टॉप है और आसपास कहीं से अगर रूफ टॉप पे शेडो का प्रॉब्लम नहीं है तो आप इजीली वो वाला स्ट्रक्चर इंस्टॉल कर सकते हैं। और उस स्ट्रक्चर में आपको रफली 15 to 20 डिग्रीज़ का जो है ना वो एंगल देना पड़ता है। जबकि जो दूसरा स्ट्रक्चर है जिसे हम एच बीम एलिवेटेड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं वो उन जगह पे इंस्टॉल होता है जहाँ पे बेसिकली प्लेन रूफ टॉप नहीं होती या स्पेस कम होती है या आसपास कहीं से शेडो का प्रॉब्लम होता है, तो फिर हम उसे एलिवेट करके एच बीम गार्डर वाले स्ट्रक्चर से सिस्टम सोलर पैनल्स इंस्टॉल करते हैं। उस स्ट्रक्चर में आपको जो एंगल है वो बेसिकली 5 to 10 डिग्रीज़ का एंगल उसमें एनफ होता है। तो ये तो दो फैक्टर्स हैं जो आप एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन देखते हैं ताकि आपका सिस्टम अच्छी तरह से इंस्टॉल हो सके और आपकी जो सोलर प्रोडक्शन है आप उससे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। अब वंस योर सिस्टम इज इंस्टॉल्ड तो काफ़ी सारे लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं कि जब हमने सिस्टम इंस्टॉल किया था तो उस टाइम पे लेट से हमने 5 किलोवाट का किसी ने इंस्टॉल किया, 10 किलोवाट सिस्टम इंस्टॉल किया है। तो अगर हम 10 किलोवाट सिस्टम की बात करें तो लोग कहते हैं कि जब हमने इंस्टॉल किया था तो हमारा सिस्टम जो है वो 50+ यूनिट जनरेट करता था इन समर्स, बट अब जो है वो इतने यूनिट्स जनरेट नहीं करता। तो उसका जो मेन रीज़न है वो पैनल्स का गंदा होना है, डस्टी होना है, क्योंकि अगर हम पिंडी इस्लामाबाद की बात करें तो लास्ट 3 to 4 मंथ से बारिश नहीं हुई। तो जिन मंथ्स में तो बारिश हो जाती है क्योंकि हमने जिस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की वजह से पैनल्स ऑटोमेटिकली साफ़ हो जाते हैं, बट अगर किसी मंथ में बारिश नहीं हो रही तो पैनल डस्टी हो जाते हैं। आप अगर आपने भी नोटिस किया हो, हमने तो काफ़ी सारे घरों पे नोटिस किया है, पैनल्स काफ़ी सारे गंदे होते हैं। तो जब पैनल आपका गंदा है, ऊपर उसकी जो लेयर है, जो उसका ऊपर वाला ग्लास है, अगर वो फुल कवर्ड है विद डस्ट तो उससे आपकी प्रोडक्शन बिल्कुल अफेक्ट होगी। बिकॉज उसकी रीज़न ये है कि जो आपके सोलर सेल्स हैं वो उस ग्लास के नीचे हैं। अगर आप पैनल को क्लोजली देखें तो जो उसके अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं बेसिकली वो आपकी जो सनलाइट है उसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। अब अगर उन सेल्स को प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगी तो वो अच्छी तरह से प्रोडक्शन नहीं कर सकेंगे। लाइक और उससे आपकी जो प्रोडक्शन है वो अफेक्ट होगी, जिसकी वजह से आपके जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स अगर पहले ज़्यादा बन रहे थे तो वो अब अल्टीमेटली उससे कम बन रहे होंगे। तो उसमें रिकमेंडेड ये होता है कि जिस मंथ में बारिश नहीं हो रही उस मंथ में आप सोलर पैनल्स को लाजमी क्लीन करें। अभी हम आपको एक सिस्टम का लाइव डेमो भी दिखाएंगे जो पहले गंदा था फिर उसे हमने साफ़ किया तो उसका जो इम्पैक्ट आया इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन वो भी हम अभी आपको दिखाते हैं। अभी जो हम आपको डेमो देने जा रहे हैं ये बेसिकली 8.19 किलोवाट सिस्टम है और ये इंस्टॉल्ड है सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी में। और ये आप देख सकते हैं कि पैनल्स कैसे फुली कवर्ड हैं विद डस्ट और काफ़ी ख़राब पैनल्स हैं इस टाइम। और ये आप देख सकते हैं आफ्टर क्लीनिंग जो हमने इनको वॉश किया है पैनल्स को,
ये आप देख सकते हैं कि अभी वॉश हो चुके हैं और अभी हम आपको दिखाते हैं कि इसकी जो प्रोडक्शन है वो कैसे इम्प्रूव हुई। ये आप देख सकते हैं 1 फरवरी को सिस्टम ने 10.6 यूनिट जनरेट किए, 3 फरवरी को 19.6 यूनिट्स एंड 6 फरवरी को 14.3 यूनिट्स। और जब 7 फरवरी को सोलर पैनल वॉश किया गया तो उसके बाद आप देख सकते हैं 7 को 25.5 यूनिट जनरेट किए, 7 को 33.6 यूनिट्स जनरेट किए और 9 फरवरी को 34.6 यूनिट्स। एंड फिर वेदर की वजह से प्रोडक्शन कम थी, बट ऑन 13 फरवरी 36.4 यूनिट्स, ऑन 13 फरवरी 26.3 यूनिट्स, ऑन 15 फरवरी 33.3 यूनिट्स एंड ऑन 16 फरवरी 26 यूनिट्स। तो आप देख सकते हैं कि सोलर पैनल्स वॉश के बाद इसकी जो प्रोडक्शन है वो ऑलमोस्ट डबल हो गई, लाइक फ्रॉम 17 और 19 टू 34 एंड 36 यूनिट्स। तो ये आप देख सकते हैं कि सोलर पैनल्स वॉश करने से आप कैसे अपने सिस्टम की प्रोडक्शन को इन्हांस कर सकते हैं और कैसे अपने सिस्टम की जो आउटपुट है या जो आपके नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं उसको आप इंक्रीज़ कर सकते हैं।